नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक साथ बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा तो जाएगा लेकिन बिना स्किप किए देखिए। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम लोग बताएंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाशिक समय होता है यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है यानी कि प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। ठीक है, या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी कि प्रकाशीय ये अक्रिय यौगिक। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी, यानी कि जो डी फॉर्म होता है डेक्स्ट्रो घूर्णक और लीवो फॉर्म यानी कि माइनस फॉर्म उसको भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होता है और लीवोरोटेटरी यानी कि डेक्स्ट्रो घूर्णक और लीवो घूर्णक एग्जाम में कंफर्म है कि पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि जब हम लोग सिंपल प्रकाश को हम लोग जब निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो क्या होता है, एक डायरेक्शन में चेंज हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब जब यही प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन क्या होती है, एक ही दिशा में होती है। तो जब इसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी कि एकतल या समतल ध्रुवित प्रकाश को जब हम किसी कार्बनिक विलयन से गुजारते हैं, ये कार्बनिक विलयन हो गया, इसके अंदर से जब हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं यानी कि एकतल या समतल ध्रुवित प्रकाश को, तो क्या होता है कि ये जो लाइट है ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसकी जो दिशा होती है वो अपने तल से टर्न हो जाती है, या तो दाईं ओर हो जाएगी, पहला कंडीशन। ठीक है, या फिर इसी एकतल या समतल ध्रुवित प्रकाश को जब हम लोग कार्बनिक यौगिक के विलयन से पास कराते हैं तो या तो ये लेफ्ट हो जाएगी, और जब यही प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम लोग ऑर्गेनिक विलयन से पास कराते हैं तो हो सकता है इसका डायरेक्शन भी सेम का सेम रहे। ये तीन कंडीशन उत्पन्न होता है। ठीक है, जब हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यानी एकतल ध्रुवित प्रकाश को हम लोग किसी कार्बनिक विलयन से पास कराते हैं तो या तो दाहिने प्रकाश मुड़ सकता है अपने तल से थोड़ा सा, या फिर बाएं मुड़ सकता है, या फिर नहीं मुड़ेगा, जैसे का तैसे रहेगा। ये तीन कंडीशन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है कि अगर ये दाएं साइड मुड़ गया, ठीक है, इसका मतलब कि ये इसको हम लोग बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी यानी कि डी फॉर्म। ठीक है, डी रूप भी बोलते हैं, या फिर डेक्स्ट्रो घूर्णक। ठीक है, अगर यही प्रकाश अगर लेफ्ट साइड में मुड़ गया तो ये हो जाएगा लीवो रोटेटरी। एल फॉर्म। ठीक है, इसको हम लोग माइनस फॉर्म में बोलते हैं और इसको प्लस फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा कंडीशन क्या है कि जब यह मुड़े ही नहीं, जैसे का तैसे रहे, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, क्या होता है जब हम लोग एकतल ध्रुवित प्रकाश को किसी कार्बनिक अकार्बनिक विलयन से पास कराते हैं तो या तो दाहिने मुड़ जाएगा, या फिर बाएं मुड़ जाएगा, या फिर नहीं मुड़ेगा। जब दाहिने बाएं मुड़ जाएगा, अगर दाहिने मुड़ा तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी यानी कि डेक्स्ट्रो घूर्णक, लीवोरोटेटरी इसको हम लोग लीवो घूर्णक बोलते हैं, और नहीं घुमा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी को हम लैंग्वेज में लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए क्या बोलता है डेफिनेशन, कि यदि कार्बनिक यौगिक के विलयन में से समतल ध्रुवित प्रकाश को प्रवाहित किया जाता है, कार्बनिक यौगिक का विलयन हो गया, उसमें से हम लोग क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश को पास कराएंगे। ठीक है, तो वे प्रकाश के घूर्णक
तल को बाई या दाई ओर घुमा देते हैं। ठीक है, जब वो घूर्णन तल को दाई और बाई को घुमाएंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे घुमा है दाई ओर और बाई ओर। ठीक है, तो क्या करते हैं वो ध्रुवन तल को दाई ओर और बाई ओर घुमा देते हैं। कार्बनिक यौगिकों द्वारा प्रकाश के ध्रुवन तल को मोड़ने की घटना, जब वो ध्रुवन तल को मोड़ देगा तो वो घटना क्या कहलाती है? प्रकाशिक सक्रियता यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, जो ये मुड़ गया या तो दाहिनी ओर मुड़ गया या फिर बाएं ओर मुड़ गया तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, और ऐसे यौगिक प्रकाशिक सक्रिय यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होगा, यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। पहला बात कि जब हम कार्बनिक यौगिक से किसी विलयन को पास कराएंगे तो वो क्या करेगा कि ध्रुवन तल को लेफ्ट या राइट साइड में घुमा देगा। जो ये घुमाने की जो घटना होती है यही कहलाती है प्रकाशिक सक्रियता यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव। अब इसके बाद क्या आता है कि जब ये दाहिने साइड घूमेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टो रोटेटरी। जब ये बाएं साइड घूमेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे लीवो रोटेटरी। अब जब नहीं घूमा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। बहुत ही अच्छे तरह से ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, जब आप लोग ऊंचे क्लास में जाएंगे ना तो ये कार्बनिक यौगिकों को रखकर कैसे घूमता है, कैसे रोटेट किया, कैसे डिस्टो रोटेटरी हुआ, कैसे लीवो रोटेटरी हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली नहीं है, ये सब लैब में कराया जाता है और पढ़ना भी है। ठीक है, तो दोस्तों आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि यह ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी प्रकाशिक सक्रियता और अक्रियता क्या है। ठीक है, डिस्टो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी क्या है यानी कि डिस्टो घूर्णक, लीवो घूर्णक। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इतना समझाने के बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नए अपडेट आपको मिलता रहे और आप लोगों को स्टडी करते रहें। थैंक यू।